Hello students, this is Komal, your SST educator. Welcome back to your favorite channel Magnet Brains. Magnet Brains आपको प्रोवाइड कराता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी कैसे, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक की सीबीएसई बोर्ड के कोर्सेज के साथ साथ आपको अदर स्टेट बोर्ड के भी कोर्सेज अवेलेबल हैं इन हिंदी मीडियम, जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड के कोर्सेज प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होने वाली है। डेली प्रैक्टिस सेट्स के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, तो धमाकेदार तरीके से प्रैक्टिस भी करते जाइएगा। ई बुक्स और ई नोट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, तो भटकने की बात नहीं बनती है। आज हम क्या पढ़ेंगे? हम करेंगे भाई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, एमसीक्यूज हम सॉल्व करने वाले हैं हमारे चैप्टर 3 की। चैप्टर क्या है हमारा? चैप्टर है हमारा मोशंस ऑफ द अर्थ, अर्थ के मोशन। क्या क्या कितने टाइप्स के मोशन होते हैं हमने देखे थे। 2 टाइप्स ऑफ मोशंस आर देयर, रिवॉल्यूशन एंड रोटेशन। रिवॉल्यूशन सीजन चेंज के लिए होता है, रोटेशन डे एंड नाइट चेंज के लिए होता है। तो स्टार्ट करते धमाकेदार तरीके से हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ, आपके सामने विजिबल है। उससे पहले आपको क्या करना है, कमेंट कर देना है। आपको सारे आंसर जो भी आएंगे आपको करना ही पड़ेगा, फिर हम देखेंगे कितने में से आपके कितने मार्क्स आए। उससे पहले आप लाइक कर दीजिए, जो कि मेरे मोटिवेशन के लिए बहुत ज़रूरी है, और शेयर कर दीजिए अपने क्लासमेट्स को, ताकि क्या हो सके, ताकि वो भी आके सेशन को अटेंड कर सके। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच टाइम द अर्थ टेक्स अबाउट टू कंप्लीट वन रोटेशन अराउंड इट्स एक्सिस। अपने एक्सिस में घूमने के लिए अर्थ कितना टाइम लेता है? क्या 24 आवर्स लेता है, 25 आवर्स लेता है, 365 डेज लेता है, या 21 डेज लेता है? देखो, अर्थ टेक्स अबाउट कंप्लीट वन रोटेशन अराउंड इट्स एक्सिस। एक्सिस मतलब ये ऐसे घूम रहा है। ऐसे घूमने में क्या चेंज होता है? डे एंड नाइट चेंज होता है। इसको क्या बोलते हैं? इसको हम लिखा भी है क्लियरली, रोटेशन। तो रोटेशन में क्या 365 डेज लगते हैं? वो तो रिवॉल्यूशन में लगते हैं, तो ये तो हो नहीं सकता। अब बताओ, ये भी नहीं हो सकता। आवर्स लगते, घंटे लगते, क्या 24 घंटे लगते हैं? 25 आवर्स। अंडरस्टूड है। एक दिन कितने घंटों का होता है? 24 आवर्स का होता है। तो आपका आंसर क्या हो गया? आपका आंसर हो गया 24 आवर्स। क्या हो जाएगा आपका आंसर? आंसर हो जाएगा ए। लगा लिया सबने सही आंसर? लगा लिया। हम टोटल में से, टोटल में बाद में पूछूंगी कितने में से कितने आउट ऑफ 5, जितने भी क्वेश्चंस आते जाएंगे मैं बताऊंगी नहीं टोटल कितने क्वेश्चन है। आपको अपने मार्क्स नोट करने कि भाई आपके कितने आए, क्योंकि मेरे टेस्ट के लिए भी जरूरी है ना कि आपको क्या समझ में आया। आगे बढ़े, चलो। We consider a year consisting of how many days? हम एक साल को कितने डेज का कंसिडर करते हैं? We consider a year consisting of how many days, मतलब एक साल को हम कितने डेज का कंसिडर करते हैं? क्या हम 360 डेज करते हैं? हाँ, 360 डेज हम करते हैं। 365 डेज करते हैं? हाँ, हम ये भी करते हैं। 365 डेज 6 आवर्स करते हैं? ये भी करते हैं। 364 डेज ये नहीं करते, ये भी नहीं करते। चलो बताओ, इन दोनों में से आपको बी या सी में से कौन सा आंसर है? देखिए, 366 जो डेज होते हैं उसको तो हम लीप ईयर बोलते हैं। अब लीप ईयर की तो बात पूछी नहीं इन्होंने, ईयर का पूछा है कि कितना कंसिस्ट करते हैं। क्या हम 365 डेज करते हैं? हाँ, ऐसा कुछ तो लग रहा था, बट उसके साथ क्या हम 6 आवर्स को भी कंसिडर करते हैं? ये बताओ। ये थोड़ा सा अनूठा और अजब गजब सा बढ़िया सा ट्रिकी सा क्वेश्चन है। ऑप्शंस बढ़िया से ट्रिकी से हैं आपके पास, फटाफट से आंसर कर दो। क्या लगता है आपको? बता दो फटाफट से, क्या आ जाएगा आपका आंसर? 10 सेकेंड्स हैं आपके पास। 2, 3, 4, 5 हो गए, 6 और 7। बताओ क्या है, किस किस का क्या क्या सही लगा? किसका क्या कंसीडर करते हैं? हम इसको कंसीडर करते हैं 365 डेज। क्या कंसीडर करते हैं हम? 365 डेज, क्योंकि जो 6 आवर्स हैं, क्योंकि जो हमारे 6 आवर्स है वो क्या है, हम बाद में संभाल के रखते हैं, तो हम 365 दिन का कंसीडर करते हैं। बाकी 6 आवर्स हम जब 4 साल हो जाते हैं ना, 4 साल हो जाते हैं, तब वो 6 को हम प्लस करते करते 24 आवर्स बना देते हैं, यानी 1 डे। फिर वो हो जाता है 366 डेज का, यानी लीप ईयर। तभी हम फरवरी में 1 डे ऐड कर देते, तो फरवरी तब लीप ईयर में कितना होता है? 29 डेज का होता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे बढ़े थर्ड क्वेश्चन में। चलो, लाइक कर दो उससे पहले। किस किस का 2 आउट ऑफ 2 आ गया वो भी बता दो। चलो, ओके। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे क्या पूछ रहे हैं? ऑन 22 दिसंबर विच ऑफ द फॉलोइंग रिसीव्स डायरेक्ट रेज ऑफ द सन। सन की, इनमें से जो सूरज की किरणें, सन की रेज है, इन चारों में से डायरेक्ट किस पे जाती है? क्या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे जाती है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पे जाती है, नॉर्थ पोल पे जाती है, साउथ पोल पे जाती है? फटाफट से आप आंसर दो। पता होगा, इतने अच्छे से समझाया था 21 जून के बारे में, 22 दिसंबर के बारे में। जब तक मैं कुछ बनाती हूँ आपके लिए, और आप लोग क्या करो, आप लोग दो मुझे आंसर। क्या दोगे आप मुझे? भाई आंसर देना पड़ेगा। हमेशा मैं थोड़ी बताऊंगी, मैंने तो बता दिया मतलब, बट गलती करोगे तो जरूर बताऊंगी। और मेरे पर मुझे भी तो लगना चाहिए ना, आपने कुछ पढ़ा है ना मैंने बहुत अच्छे से। ये क्या है? ये हमारी इक्वेटर की 0 डिग्री की लाइन। इक्वेटर है, 0 डिग्री पे रहता है। गलत तो नहीं बना रही, सही है ना? 0 डिग्री पे रहता है। हाँ, थोड़ा ऊपर नीचे हो जाएगा, उसको मत देखना कि मैम आप बिल्कुल हाफ नहीं कर रहे हो।
आपको पता है मैं कोई मशीन नहीं और मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी भी नहीं है, तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चल जाता है, बट आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए इट्स क्वाइट फाइन। ये देखो, ये हमारा सन है, ये हमने बना दिया सन, थोड़ा सा एग टाइप का बन गया, बट सो के आपको समझ में आ रहा है ना सन है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जिसको नहीं आ रहा है तो यानी वो जानबूझ के बोल रहा है कि नहीं आ रहा, सबको आ रहा है समझ में। अब सन की रेस पड़ रही है, क्या पड़ रही है? सन की रेस पड़ रही है भाई, यहाँ पे पड़ रही है डायरेक्ट, ऐसा कह रहे हैं। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे अगर सन की रेस डायरेक्ट पड़ रही तो यहाँ पे एक लाइन जाती है, क्या है? ग्रीन कलर से बना देते हैं, चलो ये वाली टेढ़ी हो गई, सीधी बना देते, कोई दिक्कत नहीं है, फिर से टेढ़ी हो गई, रुको, ये जा रही, यहाँ पे क्या जा रही? सन की रेस आ रही है ना, मैं गलत तो नहीं कह रही इस लाइन पे? चल बहुत बढ़िया से सन की रेज इस लाइन पे आ रही है। ये कौन सी लाइन है? चलो मैं इसकी डिग्री भी लिख दूं, इसकी आपके उसके लिए मैं डिग्री भी लिख दूं, 23.5 डिग्री साउथ, क्योंकि ये साउथ साइड है। 23.5 डिग्री साउथ, इक्वेटर के ऊपर नॉर्थ होता है, इक्वेटर के नीचे साउथ है। चलो बहुत बढ़िया। अब बताओ ये कौन सी लाइन है? मैंने तो अब बना भी दी, अब तो आप बता सकते हो क्या ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की लाइन है, या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन की लाइन है, या नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है? इतना अंडरस्टूड है कि नॉर्थ पोल साउथ पोल तो हमारा आंसर आने से ही रहा। क्यों आने से रहा भाई? इसीलिए क्योंकि नॉर्थ तो यहाँ है, साउथ तो यहाँ है, हमने तो इस पर सनरेज फेंकी नहीं, सनराइज आ रही है इस लाइन पे, या तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होगी या तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन होगी। अब आप बता दो फटाफट से, साउथ में सदर्न हेमिस्फीयर में कौन सी लाइन रहती है, कौन सा लैटिट्यूड रहता है इंपॉर्टेंट? क्या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पढ़ा था हमने? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर अगर साउथ में आ जाएगा तो नॉर्थ के पास क्या जाएगा? तो आपका आंसर क्या है? ये वाली लाइन कौन सी है? 23.5 डिग्री साउथ पे जो लाइन होती है वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन की होती है। किसकी होती है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा कि 22 दिसंबर को जो लाइन यहाँ पे, मतलब जो सनरेज जहां पड़ती है वो कहां पड़ती है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पे पड़ती है। भाई कहां पड़ती है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पे पड़ेगी। कौन सा सॉल्स्टिस होता है? क्या विंटर होता है या समर होता है? विंटर सॉल्स्टिस होता है। आ गया समझ में? अच्छे से आया ना? एक्सप्लेन कर करके बताऊंगी डायग्राम पे, इसीलिए आपको भी मेरे साथ पार्टिसिपेट करना है, मुझे बिल्कुल बराबर आंसर देना है। आगे बढ़े, आ गया ना समझ में? लाइक करो फटाफट से, लाइक कर दो। देखो ग्रीन सिग्नल भी मिला हुआ है कि आपका आंसर है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। नाउ on 23rd September, what season will be in northern and southern hemisphere respectively? अगर 23rd September की हम बात करें तो क्या सीजन रहेगा नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फीयर में? नॉर्दर्न का भी बताना है और सदर्न हेमिस्फीयर का भी बताना है। क्या स्प्रिंग और विंटर रहेगा? मतलब स्प्रिंग नॉर्दर्न में रहेगा, विंटर और सदर्न हेमिस्फीयर में रहेगा, ये बोल रहे हैं। क्या विंटर एंड समर रहेगा, ऑटम और समर रहेगा, या ऑटम एंड स्प्रिंग रहेगा? फटाफट से बता दो कौन सा आंसर आपका होने वाला है। देन हम चीजों को अच्छे से आपको क्या करेंगे भाई? समझाएंगे, एक्सप्लेन करेंगे। ओके, तो क्या होने वाला है? बहुत अच्छे से बताए थे। इस चीज को कुछ बोलते हैं ना हम, क्या बोलते हैं? कुछ बोलते हैं इस चीज को, क्या बोलते हैं? इक्विनॉक्स बोलते हैं। क्या इक्विनॉक्स? क्या 23rd सितंबर को क्या होता है? 23rd सितंबर को होता है इक्विनॉक्स। और एक और डेट में भी होता है, वो भी है, चलो वो नहीं पूछ रही क्योंकि अभी आप ये सॉल्व कर रहे हो। इक्विनॉक्स होता है। इक्विनॉक्स में क्या होता है? ये हमारा क्या है? अर्थ है, ठीक है, ये हमारा अर्थ है, ग्लोब है, ये हमने बना दिया। क्या, चलो ऐसे बना दिए, हमारे इक्वेटर की लाइन बना दी, 0 डिग्री की हमारी इक्वेटर की लाइन है, बहुत जरूरी है बनाना। यहाँ पे हमने बना दिया सन, ठीक है, ये सन मैंने बना दिया, ऐसे एस लिख देती हूँ क्योंकि अभी अलग अलग कर से आपको समझाने में समझ में आ जाएगा। ये सन की रेज यहाँ पे पड़ रही है, कहाँ पे पड़ रही है भाई? इक्वेटर लाइन पे सन की रेज पड़ रही है, रेज है, ठीक है, ये सन की रेज ऐसे 0 डिग्री की इक्वेटर लाइन पे पड़ रही है। इसको भी हटा दो, चलो 0 डिग्री इस साइड लिख दिया तो आपको समझ में आ जाएगा। ये सन की रेज डायरेक्टली इक्वेटर पे पड़ रही है, पढ़ रही है, क्या दिख रही है आपको पढ़ते हुए? हाँ बिल्कुल पढ़ते हुए दिख रही है। तो इस टाइम पे क्या होता है? ये क्या है हमारा? ये नॉर्थ पोल है, ये क्या है हमारा? ये साउथ पोल है। इक्वेटर बराबर बांटता है ना, किसी के साथ कोई वो नहीं करता पार्शियलिटी, साउथ को भी बराबर देता है और नॉर्थ को भी बराबर देता है साइड। अब जब क्या बोला है कि सन की जो रेज है डायरेक्टली इक्वेटर पे पड़ती है तो वो हम बोलते हैं इक्विनॉक्स। वो 2 दिन होता है, एक 23rd सितंबर को होता है और एक और दिन होता है, वो मैं आपको नहीं बताऊंगी क्योंकि आगे वाले क्वेश्चंस में हो सकता है आए, तो आपको अभी से मैं आंसर नहीं बताना चाहती। ओके, तो अब आपसे पूछा है कि इस टाइम पे पता है क्या होता है? इक्वल डे और इक्वल नाइट होती पूरे वर्ल्ड में, मतलब ये पूरा अर्थ है ना, यहाँ पे इक्वल डे और इक्वल नाइट रहेगी। आया समझ में? अब हमसे पूछा है सीजन क्या रहेगा?
क्या नदर्न हेमिस्फीयर में स्प्रिंग सीजन होगा उस वक्त और सदर्न में विंटर होगा? हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था कि जस्ट अपोजिट चीजें चलती हैं, नॉर्थ और साउथ में जस्ट अपोजिट चीजें चलती हैं कि भाई तू अगर एक तरफ तो मैं उस तरफ जाऊंगा, साथ में तो रहेंगे ही नहीं, या तो बराबर मिल जाए तो ठीक है, या तो तेरी तरफ होगा या तो मेरी तरफ होगा। हमने ये बहुत अच्छे से देखा था। अब बताओ कौन सा सीजन है? याद करो, हमने कुछ देखा था कि ऑटम सीजन होता है और स्प्रिंग सीजन सदर्न हेमिस्फीयर में होता है, और जस्ट अपोजिट स्प्रिंग तब होता है, ऑटम तब होता है। कब होता है वो डेट मैं अभी आपको नहीं बता रही, बट अभी का देखें तो ऑटम सीजन हमारा कब चलेगा? ऑटम सीजन हमारा इस वक्त चलेगा किसमें? नदर्न हेमिस्फीयर में चलता है, और सदर्न हेमिस्फीयर में उस वक्त चल रहा होता है स्प्रिंग सीजन। आया समझ में क्या चल रहा होता है इस वक्त? ऑटम सीजन नदर्न हेमिस्फीयर में, और जस्ट अपोजिट स्प्रिंग सीजन चल रहा होता है सदर्न हेमिस्फीयर में। आगे बढ़े, आ गया समझ में किस किस का आंसर सही था? 4 आउट ऑफ 4 किस किस के आ गए हैं भाई? हाथ ऊंचा कर दो फटाफट से, मुझे भी पता चलना चाहिए। मोशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस इज कॉल्ड, जब अर्थ अपने एक्सिस में मूव करता है तो उस मोशन को क्या कहते हैं? हमारा चैप्टर क्या है? हमारा चैप्टर है मोशंस ऑफ द अर्थ, अर्थ का मोशन। ठीक है, अर्थ का मोशन है। हमने 2 टाइप के मोशन पढ़े थे, दोनों दिए हुए इसमें, रोटेशन और रिवॉल्यूशन। सर्कल, सर्कल तो आपको पता ही नहीं है, ये 2 आंसर तो नहीं है, होगा तो इन्हीं दोनों में से, तो इन दोनों को कट कर दो। डेफिनेटली रोटेशन और रिवॉल्यूशन में से ही आपका आंसर निकलने वाला है, डैम श्योर। ओके फाइन। तब ये पूछ रहे हैं कि जब अर्थ अपने एक्सिस पे मूव करता है तो उसको क्या बोलते हैं? एक्सिस पे मूव करना, चलो मैं मूव करके बता देती हूँ, मैं हर बार मूव करती हूँ आपके लिए, तो मैं एक बार फिर से मूव कर लेती हूँ। मतलब मैं अर्थ हूं, मैं अपने एक्सिस पे अपनी ही जगह पे ऐसे ऐसे मैंने मूव कर लिया, उसको क्या बोलते? क्या हम उसे रिवॉल्यूशन बोलते हैं या रोटेशन बोलते हैं? अब तो मैंने खुद भी घूम के बता दिया, अब आपको आंसर करना पड़ेगा। 5 सेकेंड्स आपके पास है, बताओ फटाफट से बता दो। चलो बता दिया, किस किसने सही आंसर कर दिया? जिस जिसने कर दिया वेरी गुड, वेल डन। जिसने नहीं किया कोई बात नहीं, हम यहाँ सीखने के लिए हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? उसको हम रोटेशन बोलते हैं। क्या बोलेंगे उसको? उसको हम बोलेंगे, जो हमारा आंसर होगा ना वो रोटेशन होगा। ऐसे ऐसे अर्थ जब अपने एक्सिस पे मूव करता है उसको हम बोलते हैं रोटेशन। आया समझ में? आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते। When do the longest day and shortest night occur in the northern hemisphere? ऐसा कौन सा इनमें से डेट है जिस दिन क्या होता है? लॉन्गेस्ट डे होता है और शॉर्टेस्ट नाइट होती है नदर्न हेमिस्फीयर में। नदर्न हेमिस्फीयर बार बार बनाती हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे, ये नॉर्थ और ये साउथ। तो ऐसा कौन सा डे है इसमें जब क्या होगा? लिखा है ना, वैसे मेरे लिखने की जरूरत नहीं, उसमें लिखा है, उसमें लिखा है। ये क्या लिखा है देखो, ये लिखा है ना लॉन्गेस्ट डे, लॉन्गेस्ट डे और शॉर्टेस्ट नाइट। और क्या है? शॉर्टेस्ट नाइट। लॉन्गेस्ट डे और शॉर्टेस्ट नाइट, इनमें से कौन सी डेट्स में होता है? मैं हट जाती हूँ आपके सहूलियत के लिए, आपके थोड़े अंडरस्टैंडिंग के लिए, हेल्प के लिए मैंने हिंट के लिए ये बता दिया भाई, ये नॉर्थ है साउथ है। डेफिनेटली आपको ये अच्छे से पता होगा, इसीलिए कोई जरूरत नहीं है मेरी, बट मैंने फिर भी बता दिया। तो बताइए, क्या 21 जून को होता है, 23 दिसंबर को होता है, सितंबर सॉरी, या 23 दिसंबर को होता है, या 21 मार्च को होता है? देखिए इन दिन तो ये हटा दो, ये तो हटा ही दो, इक्विनॉक्स वाले दिन है। चलो मैंने आपको इतना हिंट भी दे दिया। अब बताओ क्या 21 जून है या 23 दिसंबर है? अगर याद करिए कि इस दिन पे क्या होता है, सन की रेज डायरेक्टली पड़ती है किस पे? नॉर्थ पोल के ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पड़ती है। तो क्या होता है नॉर्थ पोल में, मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, नॉर्दर्न साइड समर सीजन रहता है, जस्ट अपोजिट विंटर सीजन रहता है साउथ पोल में, तो उसको हम बोलते हैं समर सॉल्स्टिस। चलो वो मैंने बता दिया। तो किस दिन ये सारी प्रोसेस होती है? याद करो, जून का महीना। जून का महीना आप ऐसे याद कर सकते हो कि लॉन्गेस्ट डे और शॉर्टेस्ट नाइट, क्योंकि जून वून के टाइम पे क्या हो रहा होता है, वैसे भी लगभग गर्मी का सीजन रहता ही है, बरसात आ जाती है, रेनी सीजन आ जाता है। तो एक ट्रिक से आप ऐसे याद कर सकते हैं कि अगर समर सॉल्स्टिस का पूछ रहे हैं 21 जून, मतलब अगर लॉन्गेस्ट डे पूछ रहे हैं स्मॉल, और क्या शॉर्टेस्ट नाइट पूछ रहे हैं, तो जून 21 जून से आप ऐसे याद कर सकते हैं कि हाँ आसपास क्या रहता है, गर्मी थोड़ी बहुत रहती है उस वक्त। वैसे तो रेनी सीजन आ जाता है, रेनी सीजन आ जाता है, बट स्टिल गर्मी ऐसे आप इमेजिन कर सकते हैं, गर्मी के पास है तो गर्मी रहती है उस वक्त। तो यानी गर्मी रहेगी, गर्म रहेगा मौसम, तो गर्म दिन, तो यानी मतलब लंबे दिन रहेंगे और नाइट्स छोटी रहेंगी। तो 21 जून को आप ऐसे क्या कर सकते हैं, लर्न कर सकते हो। आपका आंसर क्या हो जाएगा? वो 21 जून हो जाएगा। ये आपके आंसर्स नहीं है। जिसने सही आंसर लगा दिया भाई, किस किस के 6 आउट ऑफ 6 आ गए हैं, या 6 आउट ऑफ 5 भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। किस किस के आ गए हैं फटाफट से बता दो। और क्या कर दो, आगे बढ़ने से पहले आप लाइक कर दो। लाइक करना भूल जाते हो। देखो मैं इतने अच्छे से मजे से बिल्कुल एक्सप्लेन कर रही हूँ आपको,
डायग्राम्स बना बना के एक्सप्लेन करूंगी, ऐसे नहीं छोड़ूंगी कि बस बोल दिया और हो गया। मैं बस चाहती हूँ कि नींद में भी रट जाए कि इक्विनॉक्स, समर सॉल्स्टिस, विंटर सॉल्स्टिस, अरे अरे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये सब आपके माइंड में नींद में भी आप बोलो। ठीक है, आगे बढ़े, लाइक कर दिया ना, चल। When do the equinox occur on the earth? इक्विनॉक्स अर्थ में कब अकर होता है? इक्विनॉक्स हमने अभी जस्ट देखा था कि इक्वेटर है, इक्वेटर पे जो सन है, सन की डायरेक्ट ज्यादा ही बड़ा बना दिया मैंने, सन छोटा कर देते हैं थोड़ा। सन की जो रेज है, वैसे तो सन बड़ा ही होता है अर्थ से, ये जो सन है अब तो और बड़ा बना दिया, चलो छोड़ो। ये सन की रेज डायरेक्टली इक्वेटर में पड़ती है, डायरेक्टली सन की रेज जो है, सन है ये, सन की डायरेक्ट रेज इक्वेटर में पड़ती है। हमारा नॉर्थ है, ये हमारा साउथ पोल है, मतलब दोनों जगह बराबर इक्वल डे इक्वल नाइट होती है, सन की रेज डायरेक्टली पड़ रही। आपको समझ में आ गया। अब ये बताइए कि वो कौन से दिन है, वो कौन से डे है जिस दिन इक्विनॉक्स होता है अर्थ में? क्या वो 23 सितंबर है? अभी जस्ट थोड़ी देर पहले हमने एक क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि वो 23 सितंबर होता है। ठीक है, तो नन ऑफ दीज तो होने से रहा। क्या वो 21 मार्च भी होता है? जी हाँ, 21 मार्च के दिन भी इक्विनॉक्स होता है। मैंने आपसे क्वेश्चन करा था ना, तो आपका आंसर सी हो जाएगा। पहले तो आपका आंसर देख लेते हैं, आपका आंसर हो जाएगा सी। मैंने आपसे क्या क्वेश्चन करा था अभी एक दो क्वेश्चंस पहले कि एक डेट तो मैंने बता दी, बट एक और डेट है, वो आप मुझे कमेंट में बताओ। तो आई होप आपने बता दिया होगा, और जिसने नहीं बताया होगा, समझ में नहीं आया होगा, तो ये ध्यान से रखना, ये चीज बिल्कुल माइंड में रखना कि इक्विनॉक्स की बात आ रही, तो इक्विनॉक्स यानी दोनों मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर में चीजें बराबर चलेंगी। ठीक है, बराबर चलेंगी, अच्छी बात है, बराबर चलेंगी। तो ये समझ लीजिए दोनों को दो चीज आ गई, मतलब नॉर्दर्न सदर्न दोनों इंक्लूड हो गए, तो यानी समझ लीजिए दो डेट्स है, यानी दो डेट्स में इक्विनॉक्स होता है, दो डेट्स में इक्विनॉक्स होता है। 23 सितंबर में होता है, 21 मार्च में होता है, ऐसे आप लर्न कर सकते हैं। आया समझ में? आ गया ना? आगे बढ़े, चल आगे बढ़े, जिसने लगा दिया होगा सही आंसर, वेरी गुड। चल आगे बढ़ते हैं। The circle that divides the globe into day and night is called, very very important, जब कोई सर्कल क्या करता है, डे एंड नाइट में ग्लोब को डिवाइड कर देता है, उसे हम क्या बोलते हैं? क्या उसे हम सर्कल ऑफ डे बोलते हैं, सर्कल ऑफ नाइट बोलते हैं, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन बोलते हैं, या सर्कल ऑफ डार्कनेस बोलते हैं? अब आप बोलोगे मैम ये समझ में नहीं आया। देखो कैसे, ये है ना हमारा, क्या है ये हमारा अर्थ है, ग्लोब है। अब एक ऐसा आता है कि ऐसे दिखाएगा, जैसे ऐसे डिवाइड कर देगा, एक ऐसी लाइन सी दिखती है, लाइन दिखती है, तो इस साइड क्या दिखेगा ना, लाइन दिखती है, तो इस साइड ये बना लीजिए, इस साइड ब्राइटनेस दिख रही है, ये वाइट से मैंने ब्राइटनेस बना, अभी समझ में आएगा। इस साइड क्या दिखता है, इस साइड मैं डार्क कलर से बना देती हूँ, चलो मैं हाँ डार्क से बना देती हूँ, इस साइड थोड़ा डार्क डार्क दिखेगा। ठीक है, इस साइड हम मतलब ये कह लीजिए बेसिकली ये साइड डे रहेगा, चलो व्हाइट से ग्रीन येलो से ही लिख देती हूँ, इस साइड डे रहेगा और इस साइड हमारा रहेगा नाइट। इस साइड नाइट रहेगा। ऐसा क्यों? यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमें सन बनाना बड़ा ही जरूरी है, सन की रेस पड़ रही है, सन की रेस पड़ रही है, ये सन है, ये सन है। सन की रेज जब पड़ती है तो इस साइड क्या रहता है, ब्राइटनेस रहती है। क्यों रहती है? क्योंकि इस साइड डे रहता है, बट दूसरे साइड सन की तरफ तो एक ही साइड पहुंचा है ना, अर्थ क्योंकि स्फेरिकल शेप का है तो एक ही साइड सन की तरफ आ रहा है, तो जो साइड सन की तरफ आएगा तो ऑब्वियसली रोशनी ब्राइटनेस तो वही होगी ना। हम बोलते ना अरे हमारे घर में तो देखो धूप आती है, बढ़िया मस्त धूप आती है, ठंड में हम बैठते, क्यों? क्योंकि सन की रेस का डायरेक्शन आपके घर की तरफ होता है, तो बढ़िया आपको धूप होती है। कोई कहता है कि नहीं यार हमारे घर में तो नहीं आती, हम ठंड में धूप में बिल्कुल बैठ ही नहीं पाते, सन रेस का मजा ही नहीं ले पाते, सन बात ही नहीं ले पाते, क्यों? उनकी तरफ सनरेज नहीं आ पाती। तो ऐसे आप समझ सकते हैं। अब यहाँ पूरे ग्लोब की बात हो रही है, पूरे अर्थ की बात हो रही है, तो ये कह रहे हैं कि इस लाइन का पूछा, ये जो लाइन है ना, ये वाली लाइन है जो बीच की ऐसे जो येलो लाइन है जिसको मैं कट कर रही हूँ, इस लाइन के बारे में पूछा है कि इसी सर्कल ऑफ लाइन को क्या बोलते हैं। क्यों? क्योंकि डे में और नाइट में क्या कर रही, लिखा है ना, डे और नाइट में ग्लोब को डिवाइड कर रही है बराबर में। क्यों डिवाइड कर रही है? अगर सन है, फॉर एग्जाम्पल मैं हूं अर्थ, मैं ग्लोब हूं, ये सन रेज है, तो इस तरफ ब्राइटनेस रहेगी, ये तरफ मेरा डार्क हो जाएगा। मैंने एक्सप्लेन किया था आपको क्यों डार्क हो जाएगा, क्योंकि टैनिंग हो जाएगी ना सन रेज से, तो समर अच्छा गरम गरम रहेगा, सब कुछ गरम। और ये साइड डार्कनेस, कैसी डार्कनेस, मतलब अंधेरा रहेगा, विंटर सीजन रहेगा, मतलब नाइट रहेगी बेसिकली। क्यों?
अब ये जो 20 से डिवाइड कर रहा है उसको क्या बोलते हैं ये आपको बताना है। क्या उसको सर्कल ऑफ डे बोलते हैं? नहीं, ऐसा हमने कुछ नहीं सुना था। क्या सर्कल ऑफ नाइट बोलते हैं? नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं होता। सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन उसको बोलते हैं। क्या आ जाएगा आपका आंसर? आंसर आ जाएगा, याद रखना, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो क्या करता है, डे एंड नाइट में एक पार्टीशन क्रिएट करता है। हमें दिखता है कि इस साइड हमारा अर्थ कैसा दिख रहा है, बिल्कुल ब्राइट लाइट, क्योंकि क्या हो रहा है, सनरेज मिल रही है, और इस साइड हमारा अर्थ डार्क दिखता है क्योंकि सनरेज इस साइड नहीं है, तो नाइट रहता है। डे एंड नाइट में डिवाइड कर देता है। तो समझ में आया? ये देखिए, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। दिख रहा है सबको? लाइक कर दिया आपने? मजा आया ना? कितने अच्छे से एक्सप्लेन करा। चलो लाइक कर दो फटाफट से, आगे बढ़े। चलो नाउ 9th क्वेश्चन, द एक्सिस ऑफ द अर्थ इज ए स्लैश एन स्ट्रेट लाइन है क्या, कर्व लाइन है क्या, रियल लाइन होती है या इमेजिनरी लाइन होती है? ये किस लाइन की बात कर रहे हैं? इस लाइन की बात कर रहे हैं। मतलब ये तो हमारा इक्वेटर है 0 डिग्री पे। चलो गुड, ये हमने इक्वेटर सबसे पहले बना दिया। ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है कि नहीं? ये क्या है? ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। तो एक लाइन जाती है ना ऐसे, इनको ऐसे डिवाइड करती, ये वाली लाइन, तो इसको क्या बोलते हैं? ये हमारी एक्सेस है, ये वाली जो लाइन है ये हमारी एक्सेस है। क्या बोल रहे हैं हम इसे? एक्सेस। ये लिखा है ना एक्सेस। अब ये एक्सेस क्या है? क्या एक स्ट्रेट लाइन दिखती है या एक कर्व लाइन है थोड़ी सी मुड़ी हुई? नहीं, ऐसी कुछ मुड़ी मुड़ी तो हमें नहीं दिखती। क्या कोई रियल लाइन है? नहीं, ऐसा तो हमने कुछ नहीं सुना। अब आप बताइए, क्या ये स्ट्रेट लाइन होगी या एक ये इमेजिनरी लाइन होगी? आपसे हमने डिस्कशन किया था कि अर्थ और ग्लोब में, अगर सेकंड चैप्टर में जो थे नहीं थे, एक बार सेकंड चैप्टर देखकर आइए, मैंने पूरा अच्छे समझाया हुआ है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, सबके बारे में। अगर जिसको यहाँ इक्वेटर ये क्या है समझ में नहीं आ रहा है, नहीं आएगा जब तक आप सेकंड चैप्टर नहीं देखेंगे, तो प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप सेकंड चैप्टर देखेंगे ना, तो ये जब आप एमसीक्यू सॉल्व करें तो आपके लिए बहुत ज्यादा वर्दी होगा। अभी भी वर्दी है बट तब और ज्यादा होगा, क्योंकि तब आप पढ़ के आएंगे और आपको बहुत अच्छा लगेगा कि हाँ हमने जो पढ़ा एक रिवीजन हो रहा है। वरना अदरवाइज आपको लगेगा ये क्या 0 डिग्री एक्सिस, एकदम से आपको अजीब लगेगा। वो मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि मैं भी तो आपके एज की रही हूँ, मैं भी तो एक स्टूडेंट रही हूँ। अब जाके मैं टीचर बनी हूँ तो क्या हो गया, मैं भी तो स्टूडेंट थी ना। तो हमने देखा था ग्लोब का एक क्या मेजर डिफरेंस था, कि ग्लोब और अर्थ में क्या डिफरेंस है, कि जो एक्सिस लाइन है रियल में अर्थ में कोई ऐसी एक्सिस लाइन नहीं होती। रियल में अर्थ टिल्टेड है बट कोई रियल में ऐसी एक्सिस लाइन नहीं होती जो हम ग्लोब में ऐसे डिजाइन करते हैं ना, नॉर्थ एंड साउथ पोल का हम बनाते हैं ऐसे डिजाइन। तो ये क्या है, ये स्ट्रेट लाइन ना होके हम इसको ये बोलेंगे एक इमेजिनरी लाइन है, इमेजिन की हुई लाइन है, कि नॉर्थ पोल से साउथ पोल में अगर अर्थ के ऐसे एक लाइन ऐसे डिवाइड ऐसे वो कर रही है, बीच से जा रही है, उसे क्या बोलते हैं? एक इमेजिनरी लाइन जो है एक्सिस। क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं ना अर्थ अपने एक्सिस में ऐसे ऐसे मूव करता है, तो ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। तो ऐसे जो एक लाइन जा रही है वो एक इमेजिनरी लाइन है, स्ट्रेट, ना कर्व ना रियल। हो सकता है कर्व रियल तो आप ना समझे बट स्ट्रेट में कंफ्यूज हो जाए। क्यों? क्योंकि आपको बार बार हम ड्रॉ करके बताती हूँ तो आपको दिखता है यार तो स्ट्रेट लाइन मैम बना रही है। नहीं, ये कोई लाइन रियल में नहीं दिखती, ये ध्यान रखना, कोई भी लाइन ऐसी रियल में नहीं दिखती, ये एक इमेजिनरी लाइन है, ऐसी एक्सिस की लाइन नहीं दिखती। आया समझ में? कंफ्यूजन दूर हुआ? बढ़े आगे, चलो पढ़ते हैं। Only one portion of the earth gets sunlight at a time because of earths। अब भी जस्ट जब मैंने सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन पढ़ाया था तो इस इल्यूमिनेशन में मैंने एक वर्ड, एक टर्म का यूज किया था अर्थ के लिए, अर्थ के शेप के लिए। तो यही बोल रहे हैं कि अर्थ जब एक तरफ नाइट में रहता है एक तरफ डे में रहता है, तो ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे का रीजन क्या है? अर्थ का शेप, मतलब अर्थ का शेप इसका रीजन है। तो शेप कैसा? क्या अर्थ का स्फेरिकल शेप है इसीलिए ऐसा होता है, या अर्थ का राउंड शेप है, या रिंकल शेप है? रिंकल क्या होता है? रिंकल तो बिल्कुल ही नहीं कह सकते। इन्हीं तीनों में से आप बताइए। चलिए मैंने आपके लिए कट कर दिया, रिंकल मैंने कट कर दिया। रिंकल तो झुर्रियां होती हैं, झुर्रियों से क्या करना है भाई, बुढ़ापा थोड़ी आ रहा है अर्थ को, अर्थ तो जवान है। ठीक है, अब बताइए आपके पास हैं, मैंने क्योंकि बोला भी था आपको 7 सेकंड से, अभी तक मैं आपको आंसर बता रही थी, अब आप मुझे क्या करेंगे, आंसर्स बताएंगे। वेरी इंपॉर्टेंट, कम ऑन ट्राई करिए, कोई दिक्कत नहीं है, गलत सही कोई जज नहीं कर रहा है, बिल्कुल खुल के आप क्या करिए, खुल के आप पार्टिसिपेट कीजिए और आंसर दीजिए। दे दिया, बता दिया सबने आंसर, तो क्या हो जाएगा? स्फेरिकल शेप। अर्थ के स्फेरिकल शेप के कारण ऐसा है ना, ऐसा है कि नहीं है? नहीं, ये तो कुछ ज्यादा ही वैसा बन गया, ऐसा है ना। हम बोलते बीच से थोड़ा भारी भारी बल्जी सा, और यहाँ से थोड़ा सा नॉर्थ एंड साउथ पोल से कैसा है, फ्लैटन है, थोड़ा सा चपटा सा है। तो कैसा शेप है? स्फेरिकल शेप है। कैसा शेप है? किस किसने लगाया था ए आंसर? जिसका ए आंसर है भाई
कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने मतलब सही आंसर टिक करा है, आपको समझ में आ गया। ड्यू टू इट्स स्पेरिकल शेप, किसके, अर्थ के स्पेरिकल शेप के कारण अर्थ जब लाइट पड़ती सन की तो आधा डे आधा नाइट दिखता है, और बीच से जो लाइन आती है जो एक हम देखते हैं उसे क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। आगे बढ़े, चल। नाउ द अर्थ ट्रेवल्स अराउंड द सन इन ए स्लैश एन डैश ऑर्बिट, मतलब अर्थ जब क्या करता है, सन के अराउंड घूमता है। हमने देखा था ना, सारे प्लैनेट, ये सन है, अगर मैंने सन बना दिया, ये सन है, तो सारे प्लैनेट क्या कर रहे हैं, ऐसे सन के आसपास क्या कर रहे हैं भाई, टाइम पास तो कर नहीं रहे, मूव कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, वो ऐसे ऐसे मूव कर रहे हैं, ऐसे सन के आसपास ऐसे राउंड एंड राउंड ऐसे घूम रहे थे ना। याद आया? चैप्टर फर्स्ट जिसने पढ़ा है उसको याद आ जाएगा कभी, और जिसने नहीं पढ़ा है वो पढ़ के आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, चीजें अच्छे समझ में आएगी। तो ऐसे सारे प्लैनेट्स, जैसे कभी ये प्लैनेट यहाँ पे ट्रेवल कर रहा है, फिर ये, तो ऐसे क्या कर रहे हैं, सब अपने अपने पाथ में ऐसे ऐसे घूम रहे हैं। तो ऐसे ही अर्थ भी राउंड एंड राउंड कर रहा है। मानो ये अर्थ का एक सर्कल ले लिया, तो वो कौन से पाथ में मूव करता है उसको क्या बोलते हैं, क्या उसका नाम, मतलब एक ऑर्बिट पाथ बोलते हैं। हम देख रहे हैं ना, ऐसे जैसे ये सन है, ये अर्थ ऐसे राउंड एंड राउंड घूम रहा है, तो इस पाथ को क्या बोलते हैं, ऑर्बिट पाथ बोलते हैं। अब ये कौन सा ऑर्बिट पाथ है, क्या ये सर्कुलर है? हाँ, राउंड एंड राउंड तो हो रहा है, शायद सर्कुलर हो सकता है, बट मैं नहीं बताऊंगी। क्या पैराबोलिक है? नहीं, चलो मैंने आपके लिए ये भी हटा दिया। क्या एलिप्टिकल है या हाइपरबोलिक है, ये भी हटा दिया। अब आप बताओ सर्कुलर और एलिप्टिकल में से कौन सा होगा? क्या आपको दिख रहा है? जो दिखता है कभी कभी वो नहीं होता, हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था कि कौन सा पाथ बोलते हैं इसको। फटाफट से बता दो। बता दिया, 5 सेकेंड से आपके पास। चलो, अर्थ ट्रेवल अराउंड द सन इन विच पाथ, कौन सा ऑर्बिट टाइप का बोलते हैं उसको? क्या सर्कुलर बोलेंगे या एलिप्टिकल? उसको हम बोलेंगे एलिप्टिकल पाथ। क्या बोलते हैं, हम बहुत अच्छे से हमने पढ़ा था, उसको हम बोलते हैं एलिप्टिकल पाथ। कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत परेशानी भय नहीं है ना, कुछ भी ऐसे डर कुछ भी नहीं है? आगे बढ़े, चल। 6 hours saved every years are added to make one day 24 hours over a span of, भाई क्या होता है हमारा, बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई, हम बोलते हैं अर्थ जब पूरा मतलब एक चक्कर मार लेता है सन का, तो कितना टाइम लगा देता है? हमने लिखा था 365 days 6 hours, 365 दिन और 6 घंटे लगाता है। 365 डेज एंड 6 आवर्स क्या लगाता है, हमारा अर्थ लगाता है सन के आसपास 1 राउंड एक ट्रेवल करने में, रिवॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, अच्छी बात है। अब क्या बोल रहे हैं, जो 6 आवर्स हम क्या कर देते हैं, इसको हम कर देते हैं, क्या कर देते हैं भाई, इसको हम इग्नोर कर देते हैं, इसको हम इग्नोर कर देते हैं। तो हम क्या लेते हैं, हम सिर्फ 365 डेज लेते हैं। हमेशा हम ये लेते हैं कि अरे साल में 365 दिन है। हम मूवीज में सीरियल्स में भी सुनते रहते हैं, अरे साल में 365 दिन है, अब मम्मी पापा से सुन लेते हैं। तो ये 6 आवर्स हम क्यों इग्नोर करते हैं, क्यों इसकी इंपॉर्टेंस है भाई? 6 घंटे बहुत हो जाते हैं, 6 घंटे पूरा स्कूल का ड्यूरेशन खत्म हो जाता है, तो ये 6 घंटे हम क्यों इग्नोर करते हैं, क्या रीजन है? और फिर क्या बोल रहे हैं, जो 6 घंटे हम इग्नोर करते हैं, जो 6 आवर्स, उनको हम सेव करके चलते हैं। उन्हें क्या करेंगे, हम सेव करके चलेंगे। अब सेव करके चलेंगे और क्या बनाना चाहते हैं हम, वो 6 घंटे को ऐड करते करते इतना बना ले कि वो 24 आवर्स बन जाए। अब हर साल अब कितना टाइम लगेगा कि हम 6 आवर्स ऐड करें 24 बन जाए? 6 6 6 6 6 2 जा 12 होता है, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 4 जा, भाई टेबल आता है ना, 6 4 जा 24 होता है। चलो इसको हटा दो, प्लस का हटा दो, 6 4 जा क्या होता है 24, 24 क्या बनाता है 1 डे, 24 आवर क्या बनाता है 1 डे, ये 24 आवर्स है, 24 आवर्स क्या बनाते हैं 1 डे बनाता है। ठीक है, 1 डे मैच क्रिकेट की बात नहीं हो रही, एक दिन बनाता है। तो ये क्या हो जाता है, कितने टाइम लग रहे हैं, यानी कितने 6 लग रहे हैं, समझ में आ गया? 4 6 लग रहे हैं। अगर 4 6 लग रहे हैं तो यानी 365 + 4 365 डेज, फिर 6 365 डेज, फिर 6 आवर्स, 365 डेज, फिर 6 आवर्स, तो कितने कितने ईयर हो रहे हैं, मतलब क्या 3 इयर्स में बन रहे हैं? मतलब 6 3 जा 24 होता है? नहीं, हमने तो देखा था 6 4 जा 24 होता है। दैट मीन्स हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा 4 इयर्स। ऐसे तो आप समझ ही सकते हो, बस ये देखना है कि 6 को जो हम सेव कर रहे हैं ना, आवर्स को बर्बाद नहीं कर रहे हैं हम, उसको क्या कह रहे हैं 24 आवर्स होने तक बस चुपचाप बिल्कुल पेशेंटली वेट कर रहे हैं कि कब तू 24 घंटे में बदलेगा, बस मैं उसी का इंतजार कर रहा हूं। तो बस तू बदल गया है, कब बदला, 4 ईयर लगते, मतलब 4 साल लग गए तेरे को 24 घंटे होने में। तो कितना स्पैन में होता है, 4 इयर्स के स्पैन में होता है। आया समझ में? क्यों हम 6 आवर्स वो जो इग्नोर करते हैं, वो इसलिए इग्नोर करते हैं क्योंकि हम सेव करके रखते हैं, हम बर्बाद नहीं करते। 6 घंटे बहुत हो जाते हैं भाई, तो 6 घंटे पूरा इंतजार करेंगे 24 होने तक, तो 6 4 जा 24, दैट मीन्स 4 इयर्स होते होते तब जाके 1 डे कंप्लीट होता है। तो हम कितना स्पैन लेते हैं, जो हमसे पूछा है, हमारा 4 इयर्स का स्पैन रहेगा। आगे अच्छे से समझ में बड़े आगे, किस किस का ये सही था, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। जिस जिसका सही हो ना, तो मेरी तरफ से तो भाई बधाइयां, लख लख बधाइयां, मैं तो ये बोलूंगी। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ ड्यूरिंग रोटेशन द पार्ट ऑफ द सन दैट अर्थ
सॉरी, अर्थ दैट फेसेस द सन विल एक्सपीरियंस, अभी जो समझाया था, ऐसा पोर्शन जब सन क्या करेगा, रोटेट करेगा, सॉरी अर्थ क्या करेगा, रोटेट करेगा। मैं क्या हूं, मैं कितने बार रोटेट कर चुकी हूं, आपको ड्यूरिंग क्लासेस भी ऐसे ऐसे मैं रोटेट कर रही हूं। यहाँ पे अब क्या है, सूरज है, यहाँ पे सन है, सन की रेस मेरी तरफ आ रही है, तो ऑब्वियसली कौन सा जो है अकर होगा, क्या डे टाइम चलेगा उस वक्त, या नाइट टाइम चलेगा, मिड टाइम चलेगा, या नन ऑफ दी अबव, नहीं इनमें से कुछ ना कुछ तो है। नाइट टाइम भी चलो मैं हटा दूं, क्या डे टाइम होगा या मिड टाइम होगा, अब आप बताओ। मैंने तो इतना इजी कर दिया, नाइट टाइम ही हटा दिया, आपका कंफ्यूजन ही दूर कर दिया। हमने क्या देखा था, हमने देखा था ऐसे हमारा क्या है, ग्लोब है, अर्थ है, मानो थोड़ा सा टेढ़ा हो गया बट डोंट वरी, हो जाता है, ये हमारा सन है। सन की रेज इस साइड पड़ रही, इस पोर्शन पे पड़ रही, तो इस पोर्शन पे जब सन की रेज पड़ रही तो क्या होगा, ये पोर्शन बढ़िया सा क्या होगा, ब्राइट, मस्त, खूब उज्जवल होगा, बढ़िया सा रोशनी होगी, तो क्या हो जाएगा, क्या डे टाइम नहीं होगा, क्या यहाँ डे टाइम नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ नाइट होगा। चलो अभी यहाँ की तो बात ही नहीं कर रहे हैं, हम इसकी बात करें तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर, किस किसने सही लगाया, हमारा आंसर हो जाएगा डे टाइम। आया समझ में, कोई दिक्कत परेशानी डर तो नहीं है, आ गया ना समझ में, क्या है ये सर्कल ऑफ एल्यूमिनेशन से डिवाइड नहीं करता, सर्कल ऑफ एल्यूमिनेशन बोलते हैं इसको, आ गया ना याद। चलो किस किसने सही लगा दिया था, किस किसने जो है सही लगा दिया था, डे टाइम आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बड़े आगे, ग्रीन सिग्नल भी मिल गया है, लाइक कर दिया आपने। अभी तक हमने 13 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, क्या आपने लाइक कर दिया, अपनी जिम्मेदारी निभा ली है, चलो निभा ली होगी, भरोसा कर लेती हूँ मैं आप लोगों पे। आगे बढ़ते हैं, लीप ईयर हैज, बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और जो आप सुनते भी आ रहे होंगे। लीप ईयर में कितने दिन होते हैं, नॉर्मली हम तो भाई 365 लेके चलते हैं, कितने बार हम बोलते हैं 365 डेज, बट व्हाट अबाउट लीप ईयर, ये जो 4 साल में एक बार ये दिन आता है, ये साल आता है लीप ईयर, तो उस दिन क्या स्पेशल होता है कि कौन कुछ खास हो जाता है कि उसका वो बदल जाता है, नंबर बदल जाता है। 365 तो चलो हटा ही दिया क्योंकि लीप ईयर नहीं है। अब इन तीनों में से आप बताइए, क्या 366 डेज होते हैं, या 368 डेज होते हैं, 367 डेज होते हैं, बता दीजिए फटाफट से कौन से डेज होते हैं। हमने क्या देखा था, मैं बार बार क्या बताती हूँ, 1 ईयर में रिवॉल्यूशन में अर्थ कितना टाइम लगा देता है, 365 डेज, ये डी लिख देती हूँ, और 6 आवर्स। हम क्या करते हैं, इसको इग्नोर कर देते हैं, इसको इग्नोर कर देते हैं और इसको लेके चलते हैं। क्या हम इग्नोर करते हैं जी, हम क्या वेट करते हैं, हम बिल्कुल चुपचाप वेट करते हैं कि जब 6 घंटे 24 घंटे में, यानी एक दिन में नहीं कन्वर्ट हो जाते, तब तक हम तेरे को यूज नहीं करेंगे, तुझे इस लायक बनना पड़ेगा, इस काबिल बनना पड़ेगा। आया समझ में, कितना कितना हो जाएगा, 6 इंटू फिर 4 करेंगे, ओके। तो हम 6 इंटू 4 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें बनाना है 24 आवर्स। कितने बनाना है, 24 आवर्स, इतना पता है ना हमें। जब 6 प्लस, हम अब भी जैसे हमने देखा था कि 4 ईयर्स का स्पैन होता है, 4 ईयर्स के स्पैन में 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 24 आवर्स। 24 आवर्स मतलब 1 डे, कितना हो जाएगा, 24 आवर्स का मतलब एक दिन हो जाएगा। अब एक दिन हम किस में प्लस कर लेंगे, 365 जो हम लेते थे हमेशा, उसमें 1 प्लस कर लेंगे, तो क्या आंसर आ जाएगा हमारा, 366 आएगा कि नहीं आएगा। क्या हमारा आंसर 366 आएगा कि नहीं आएगा, आ गया ना आप लोगों का भी आंसर मेरी तरह 366। सही करा ना मैंने, कोई गलत तो नहीं करा, नहीं देखो इसने भी बोल दिया नहीं आपने सही करा है, ग्रीन सिग्नल है, आप आगे बढ़ सकते हैं। तो लाइक कर दो फटाफट से, तब हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। किस किस के 14 आउट ऑफ 14 आ गए, बहुत अच्छी बात है। जिसके 13 या 12 भी आ गए होंगे तो वो भी कोई इशू नहीं है। वाई डू सीजन्स चेंज ऑन दी अर्थ, भाई ऐसा क्या रीजन है कि मौसम बदलते हैं। अब बताओ, डे एंड नाइट मैच बहुत हो गया, अब मौसम की बात आ गई। ड्यू टू चेंज इन द पोजिशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, क्या जब क्या होता है, जब अर्थ है सन के अराउंड अपनी पोजीशन चेंज करता है, इसीलिए होता है। चलिए देखते हैं। ड्यू टू नो चेंज इन द अर्थ पोजीशन, ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं ना, हमने सुना है कि अर्थ का पोजीशन चेंज ही नहीं हुआ है, अर्थ का पोजीशन चेंज ही नहीं हुआ है। नहीं, अर्थ तो बेचारा मेहनत करता है, अपनी पोजीशन चेंज करता रहता है, बार बार इधर से उधर भागता रहता है, काम करता रहता है, एक जगह पे नहीं बैठा रहता। तो बोथ ए एंड बी तो पॉसिबल नहीं है, या तो ये हो या तो नन ऑफ दी अबव हो। अब आपके लिए इजी कर दिया है, अब आप बताओ, बता दो फटाफट से, बहुत ही ईजी है, 10 सेकेंड्स दिए चलो आपको। सीजन्स क्यों चेंज होते हैं, पहले उसमें लिखा है कि क्या इसीलिए होते हैं कि अर्थ अपनी पोजीशन सन के आसपास चेंज करता है। कैसे चेंज करता है, चलो मैंने ये भी बता दिया कि राउंड एंड राउंड मूव करता है, ये हमें पता है। सब जो प्लैनेट्स है सन के अराउंड मूव करते हैं कि नहीं करते, कि सिर्फ हमारा अर्थ ही स्पेशल है, सारे प्लैनेट करते हैं, बट अभी हम अर्थ को समझ रहे हैं तो हम अर्थ की बात कर रहे हैं। क्या करते हैं, अपनी पोजीशन राउंड एंड राउंड चेंज करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम रिवॉल्यूशन बोलते हैं। अब रिवॉल्यूशन की इस प्रोसेस के कारण क्या होता है, सीजन्स चेंज होते हैं, कभी गर्मी आएगी,
पतझड़ का मौसम आ जाएगा, बारिश आ जाएगी, ठंड का मौसम आ जाएगा, है ना, और क्या क्या बसंत वाले और भी जो भी आपको पता है सीजन सारे जो हम देखते हैं, विंटर, समर, ऑटम, स्प्रिंग वगैरह, ये सारे सीजन आते हैं। क्यों आते हैं? जस्ट बिकॉज ऑफ दैट, जस्ट बिकॉज ऑफ रिवॉल्यूशन। क्यों? जो अर्थ मूव करता है सॉरी, सन के राउंड एंड राउंड। आ गया समझ में? तो आपका क्या हो जाएगा आंसर? ए सही हो जाएगा। किस किस का ए आंसर सही है? ऐसा होता है ना, ये देखिए, ये हमारा सन है, चलो मैंने ये बना दिया, और अर्थ इसके आसपास ऐसे मूव कर रहा है, कभी यहाँ जा रहा है, ऐसे मूव करते करते यहाँ करते करते मूव अपना पूरा एक राउंड कंप्लीट कर रहा है। तो इसी के कारण क्या होता है, जो सीजन्स है, सीजन्स में चेंज होता है। आगे बढ़े, आ गया समझ में? चल आगे बढ़ते हैं। इट इज स्प्रिंग इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड ऑटम इन द सदर्न हेमिस्फीयर। वो डेट कौन सी है जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में स्प्रिंग सीजन चल रहा हो? जब भाई ये नॉर्दर्न है, ये आपका इक्वेटर है, हमेशा ही डिवाइड करूंगी 0 डिग्री से, इक्वेटर है, ये नॉर्थ साइड है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, सदर्न। अब ऐसा क्या खास है कि भाई नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ऐसी कौन सी डेट पड़ती है जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है? स्प्रिंग सीजन। ये लिखा है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में स्प्रिंग सीजन रहेगा, चलो बहुत अच्छी बात है। और सदर्न हेमिस्फीयर में इसको अलग कलर से कर देती हूँ, ऑटम सीजन रहेगा सदर्न हेमिस्फीयर में। कौन सी भाई ऐसा खास वो रहेगा? डेट बता दो फटाफट से, कौन सी डेट रहेगी जब स्प्रिंग सीजन हो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और ऑटम सीजन हो सदर्न हेमिस्फीयर में? ऐसा कौन सा डे होगा? क्या वो 23 सितंबर होगा? चलिए देखते हैं। क्या वो 21 मार्च होगा, 22 दिसंबर होगा, या 21 जून होगा? चलो मैं आपके हेल्प के लिए ये दोनों हटा दूं, क्योंकि ये दोनों का कोई लेना देना नहीं है। जो भी लेना देना है, ये 2 डेट्स है इनका है। क्या 23 या 21 है? ऐसा क्यों? हमने देखा था कि इस टाइम पे क्या होता है? इक्विनॉक्स होता है। इक्विनॉक्स का फिनोमिना होता है, मतलब जो अर्थ की सन की रेज है, ये जो सन है, सन की रेज डायरेक्टली इक्वेटर पे पड़ती है। ये 0 डिग्री वाला है जो इक्वेटर पे सन की रेज डायरेक्टली पड़ती है, तो इक्वल डे इक्वल नाइट होता है। मतलब वो कहता है कि एक, मतलब कभी तो ऐसे साल में मैं 2 दिन लाऊंगा कि आप लोगों के साथ पार्शलिटी नहीं होगी, आप दोनों भाई नॉर्थ और साउथ को बराबर का डे बराबर का नाइट मिलेगा, तो वो 2 दिन लाते हैं। हमने चलो बोल दिया कि 23 सितंबर और 21 मार्च वो दिन होते हैं। अब हमें ये बताना कि उस वक्त कौन सा सीजन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में चल रहा होता है जब स्प्रिंग हो, और वो डेट कब होती है जब ऑटम सीजन चल रहा हो सदर्न हेमिस्फीयर में? क्या वो 23 सितंबर को होता है? क्या वो 21 मार्च को होता है? तो सवाल यहाँ पे आके रुकता है, बाकी एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दे दिया है। फटाफट से बता दो वो डेट। ये दोनों तो है, बट इन दोनों में से कौन सी है ये बताइए। अभी हमने कुछ सॉल्व करा था थोड़ी देर पहले, कुछ क्वेश्चंस पहले, आई गेस अगर याद आ रहा हो, आई गेस क्या वो करा ही था, डैम श्योर मुझे याद आ गया। ऑटम स्प्रिंग कुछ देखा था हमने। बता दो फटाफट से, बता दो, आपका जवाब देने की, आंसर करने की बारी आ गई है। क्या हो जाएगा? क्या वो 21 मार्च होगा? लग रहा है आपको कि 21 मार्च में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में स्प्रिंग सीजन चल रहा हो और ऑटम सीजन चल रहा हो, क्या सदर्न हेमिस्फीयर में? या 23 सितंबर है? लगा दिया आपने, आंसर टिक कर दिया, आंसर टिक कर दिया। अब बताओ किस किस का सही आंसर है कि 21 मार्च आ रहा है? तो भाई कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका आंसर 21 मार्च हो जाएगा। अब 23 सितंबर का क्या रोल है मैम? 23 सितंबर को जस्ट अपोजिट हो जाता है। क्या हो जाता है? 21 मार्च को हमने क्या देखा कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में स्प्रिंग, ये एस बना देती हूँ, स्प्रिंग सीजन हो रहा है, और सदर्न में ऑटम सीजन हो रहा है, ठीक है। अब जब ये 23 सितंबर की बात होती तो तब यहाँ पे ऑटम सीजन हो रहा होता नॉर्दर्न में, और यहाँ पे स्प्रिंग सीजन हो रहा होता। क्या आपको आ गया समझ में? तो यही होता है फिनोमिना इक्विनॉक्स का। आगे बढ़े, मजा आया ना? आपने लाइक कर दिया, अपनी जिम्मेदारी क्या निभाई? चलो मैं भरोसा कर सकती हूँ कि हाँ आपने अपनी जिम्मेदारी निभा ली होगी। Which one of the following is the source of light on the earth? very easy question। आपके शायद फर्स्ट में हमने पढ़ा है, फर्स्ट चैप्टर में इतने अच्छे से कि सोर्स ऑफ लाइट कौन सा है अर्थ के लिए, कौन सा है सोर्स ऑफ लाइट। आपको सिर्फ 2 सेकंड दे रही हूँ, क्या आपने आंसर टिक करा? ज्यादा टाइम नहीं लेंगे इसमें। मून होगा, सन होगा, सैटेलाइट होगा, या स्पेस होगा? फटाफट से बता दो, वेरी इजी क्वेश्चन इट इज। लगा लिया? आई होप सबने सन को लगा लिया होगा कि भाई सोलर सिस्टम का हेड कौन होता है, सेंटर में कौन रहता है? भाई सन रहते हैं। तो सन का काम क्या रहता है? पापा की तरह होता है कि सबका ख्याल रखना, सबको रोशनी बिखेरते रहना, सबको किसी के साथ पार्शलिटी नहीं करना, सबको बराबर की चीजें देना। ऐसी सन क्या करता है? बिल्कुल बराबर की हिस्सेदारी रखता है अपने आसपास के पूरे किसमें, सौरमंडल में, सोलर सिस्टम में। तो सन क्या है? किसके थ्रू प्लैनेट्स को लाइट मिलती? प्लैनेट्स को, क्योंकि प्लैनेट्स में खुद की हीट और लाइट होती नहीं, स्टार में होती। और सन क्या है? सन एक स्टार है कि नहीं है, ये मुझे कमेंट में बताओ। है ना सन एक स्टार? याद आ गया ना? थोड़ा सा रिकॉल कर लिया तो बढ़िया हो गया ना, कोई गलती तो हुई नहीं, रिकॉल कर लिया तो समझ में आ गया ना। और जो पहली बार देख रहे होंगे वो सोच रहे होंगे अरे ये सब क्या हो गया, वो इसलिए सोच रहे होंगे कि सेशंस अटेंड नहीं करे। कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी कारण नहीं अटेंड कर पाए हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जाइए, पूरे सेशंस जो है
प्लेलिस्ट में आप देखिए, समझिए, आपको बहुत अच्छी चीजें समझ में आएगी। चल आगे बढ़ते हैं। डेज एंड नाइट्स अकर ऑन अर्थ ड्यू टू, डे और नाइट होती है तो किस कारण जो है होती है अर्थ में? क्या वो रोटेशन के कारण होती है, या वो रिवॉल्यूशन के कारण होती है, या दोनों के कारण होती है, या कोई रीजन ही नहीं है? डे एंड नाइट कब अकर होता है अर्थ में? बता दो फटाफट से। डे एंड नाइट, जब अर्थ ऐसे मूव करता है अपने एक्सिस में, अर्थ अपने एक्सिस में मूव करता है तो किस कारण होता है? उसको क्या हम रिवॉल्यूशन बोलते हैं, या हम उसे रोटेशन बोलते हैं? क्या हो जाएगा हमारा आंसर? हमारा आंसर हो जाएगा उसे हम बोलते हैं रोटेशन। आया समझ में? आगे बढ़े, चल। What is orbital plane? ये ऑर्बिटल प्लेन क्या होता है? ये ऑर्बिटल प्लेन क्या होता है? जो प्लेन क्या एक्सिस फॉर्म करता है वो होता है, या जो प्लेन फॉर्म करता है ऑर्बिट, या बोथ ए एंड बी? बोथ ए एंड बी लग रहा है मुझे सही, शायद। ऑर्बिटल प्लेन इस टाइप का देखा था ना हमने, ये हमारा अर्थ है, हमारे ऐसे इक्वेटर की लाइन जा रही है, क्योंकि हमारा अर्थ क्या है, हमारा अर्थ टिल्टेड है। चलिए भैया अच्छी बात है। यहाँ से क्या एक्सिस ऐसा जाएगा नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। क्या होगा? ये नॉर्थ पोल साउथ पोल होगा। ये एक्सिस की लाइन हमने इमेजिनरी लाइन है ना, है कि नहीं? इमेजिनरी लाइन ऐसे बना दी थी हमने, बोला था हमारा ऑर्बिटल प्लेन ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, और ये जा रही है हमारी एक्सिस की लाइन। एक्सिस की लाइन हम क्या ग्रीन कलर से कर दें? चलो ग्रीन कलर से कर देते हैं, अलग हो जाएगी। और ये हमारी ऑर्बिटल प्लेन की लाइन हम रेड कलर से कर देते हैं, ये हमारी ऑर्बिटल प्लेन की लाइन है। थोड़ी टेढ़ी हो गई है, ये ऑर्बिटल प्लेन, ये हमारी एक्सिस, ये हमारी एक्सिस है, और ये तो हमारा इक्वेटर सर है, 0 डिग्री इक्वेटर। कोई इसमें तो कंफ्यूजन की बात ही नहीं है। हम तो इतना बनाते हैं ना, इक्वेटर तो हम बनाते ही रहते हैं। इक्वेटर तो क्या करते हैं हम, क्या बनाते ही रहते हैं। हाँ जी बिल्कुल बनाते रहते हैं। अब बताइए ऑर्बिटल प्लेन किससे फॉर्म होता है? क्या वो एक्सिस से फॉर्म होता है, या वो ऑर्बिट से ही फॉर्म होता है? ये आप बता दीजिए, ये अब आपकी ड्यूटी है। ये भी ऑर्बिटल प्लेन है, यही चीज है। बताओ फटाफट से बताओ, आपको 7 सेकेंड है, जल्दी जल्दी बता दो। क्या वो एक्सिस से होता है, या ऑर्बिट लाइन से ही होता है? किससे होता है? हमने देखा था ना किससे होता है भाई, ऑर्बिट से ही होगा ना। एक्सिस का रोल ठीक है अपनी जगह है, वो तो हम डिग्री ऐसे देखते, 66.5 डिग्री, अगर याद आ रहा हो हमने कुछ पढ़ा था, ऐसी कोई डिग्री याद आ रही है? चलो कोई बात नहीं, कुछ एंगल ऑफ इंक्लिनेशन हमने देखा था, नहीं याद आ रहा, कोई बात नहीं, वो भी हम देखेंगे, ठीक है। तो क्या है ये, इसको बोलते हैं ऑर्बिट। किसके थ्रू प्लेन फॉर्म होता है? ये जो ऑर्बिटल प्लेन है ये ऑर्बिट के थ्रू फॉर्म होता है। क्या आ गया समझ में? किस किस का आंसर सही था? सबका सही था ना? चलो मैं उम्मीद करती हूँ सबका सही होगा। अच्छी बात है, सबका सही हो, और नहीं भी हो तो सही हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लीप डे इज ऑलवेज एडेड टू द मंथ ऑफ, बहुत इजी क्वेश्चन। ये जो लीप डे है, लीप डे मतलब 366। नॉर्मली हम क्या लेते हैं? नॉर्मली हम 365 डेज लेते हैं कि नहीं लेते? नॉर्मली हम ये लेते हैं। अब जब हमें 366 डेज लेते हैं तो ये 1 डे, ये जो एक्स्ट्रा 1 डे है जो यहाँ पे आया, वो कौन से मंथ में ऐड करते हैं? क्या हम फरवरी में ऐड करते हैं, मार्च में ऐड करते हैं, जनवरी में ऐड करते हैं, या दिसंबर में ऐड करते हैं? आई होप आप सब ने सही आंसर लगा दिया होगा। हम फरवरी में ऐड करते हैं। वेरी इजी क्वेश्चन। क्यों? नॉर्मली फरवरी कितने मंथ का होता है भाई? 28 डेज का होता है। बट जैसे लीप ईयर आ जाता है, जैसे लीप ईयर आता है तो कब कितना हो जाता है? 29 डेज का। क्या ये जो 20, मेरा आपसे क्वेश्चन है, आपका आंसर फरवरी सही है, मेरा आपसे एक्स्ट्रा एक क्वेश्चन है आपके जस्ट नॉलेज के लिए। ये जो 2024 चल रहा है, यानी जो करंट ईयर चल रहा है हमारा 2024, क्या ये लीप ईयर है? ये क्वेश्चन मार्क है। क्या ये लीप ईयर है? ये लगा देती हूँ। क्या ये जो 2024 चल रहा है, क्या ये लीप ईयर है? ये हमारा क्वेश्चन मार्क है। देखो अच्छे से नहीं बन पा रहा, क्वेश्चन भी बोल रहा है मत पूछो। क्या ये लीप ईयर है? फटाफट से बता दो, आपको क्या लगता है? कमेंट में मुझे जरूर बताना कि भाई ये लीप ईयर है या नहीं है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आपके नॉर्मल नॉलेज के लिए भी होना, पता होना चाहिए। आया समझ में? आप लोगों ने लाइक कर दिया ना, बस लाइक कर दिया, बहुत अच्छी बात है। कमेंट भी कर दिया, बहुत अच्छी बात है। इसी के साथ जो हमारे एमसीक्यूज है बड़े ही धमाकेदार और इंटरेस्टिंग तरीके से एंड होते हैं। आई होप आपको बड़ा मजा आया होगा, क्योंकि मैंने बहुत 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 अच्छे से एक्सप्लेन किया है। यही मेरा तरीका होता है। मैं नहीं चाहती कि आप यहाँ से जाएं तो ऐसा लग के जाएं कि बस क्वेश्चन सॉल्व करा गए, नहीं, हर चीज बिल्कुल दिमाग में छपवाना चाहती हूँ मैं। आपकी प्रिंट हो जाए, चाहे कि प्रिंट हो जाए, बस एक प्रिंट निकले आपके, जब आप मुंह से बोले, हाथों से लिखे, तो एक प्रिंट आउट निकले आपके माइंड का। कैसे आया वो प्रिंट आउट? जो मैंने समझाया अच्छे से, मतलब जो प्रिंट हुआ है वो मैंने जो समझाया उसके थ्रू। आई होप आपको अच्छे सारी चीजें समझ में आई होगी और आती भी होगी। इसी के साथ ये वीडियो एंड होती है। अगर आप और भी वीडियो के लेक्चर्स देखना चाहते हैं तो आप मैग्नेट ब्रेन्स की यूट्यूब चैनल, एप्लीकेशन और वेबसाइट पे देख सकते हैं।
ई नोट्स और ई बुक्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ये कुछ हाई क्वालिटी की कोर्सेज हैं जैसे कि सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश कोर्सेज आपको अच्छी उत्तम क्वालिटी में और 100% फ्री अवेलेबल है। आप हमें अदर प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और क्या नहीं भूलना है, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। अपना ख्याल रखना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।